सुनेंगे टेस्टिमनी को। अपोस्टल जी, ये बहन जो आगे हैं इनका नाम सविता है और इनके हस्बैंड के साथ ये अपने बेटे की गवाही देने के लिए आए। ये 3 साल से मसीह में हैं और 3 साल से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं। और ये बहन बताते हैं कि इनके ससुराल में 40 साल से डेथ स्पिरिट काम कर रही थी और इनके ससुराल में जो भी बड़ा बेटा होता था उसके किसी ना किसी कारण से डेथ हो जाती थी। 40 साल में पहले इनके हस्बैंड के जो बड़े ब्रदर की करंट लगने के कारण डेथ हो गई। उसके बाद इनके हस्बैंड जो साथी खड़े हैं उनके कजन ब्रदर की करंट लगने के कारण डेथ हो गई। फिर हस्बैंड के बुआ के बड़े बेटे की नहर में डूबने के कारण डेथ हो गई। और उसके बाद 8 महीने पहले इनके हस्बैंड के कजन ब्रदर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी भी करंट लगने के कारण डेथ हो गई थी। और इसी तरह से फैमिली में लगातार पिछले 40 साल से जो जेंट्स बड़ा बेटा है, पहलोठा बेटा जो होता है, पहलोठा बेटा, उसकी लगातार डेथ हो रही थी। और इनकी फैमिली में हर एक के बड़े बेटे की कोई ना कोई इंसिडेंट के कारण डेथ होने की वजह से सारे शॉक में थे और डरे हुए थे। और फिर अपोस्टल जी, इनका जो कपल आ गया है, इनका भी बड़ा बेटा है, 2 बेटे और एक बड़ा बेटा है इनका। 15 मार्च 2022 को 12 दिन पहले इनका बड़ा बेटा रात को सीढ़ियों पर खेल रहा था और तब अचानक सीढ़ियों से जब वह नीचे आ रहा था तो एक काली परछाई इनके बड़े बेटे को दिखी। जैसे ही दिखी बच्चा डर गया और सीढ़ियों से पीछे की ओर धक्का लगा और उसकी जो रेलिंग होती है साइड पे, जिस सीढ़ियों से हाथ लगाकर हम नीचे उतरते हैं, वो नहीं थी बल्कि रस्सी थी लगी हुई। और उस रस्सी में बच्चा डर गया और उसका जो गर्दन थी पूरी लिपट गई और ऐसे गिरा कि उसके ब्रेन पर, सिर पर पूरी चोट लगी। और जैसे आपका बेटा जब रस्सी पे लटक गया तो आपने क्या किया? सर ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਸੀ ਲਿਫਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਆਪ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੜਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਚੇ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸਕੋ ਆਈਸੀਯੂ में रखा? ਹਾਂਜੀ, ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ हम इसकी वीडियो देखेंगे जब इस पे प्रार्थना हुई ना जिस दिन आईसीयू में, उसकी वीडियो देखेंगे 1 सेकंड, उसके बाद हम टेस्टिमनी कंटिन्यू करेंगे। ये कौन है? अगम हॉस्पिटल से लगता है, आईसीयू से। अगम ब्रेन इंजरी इन जीसस नेम। हाँ जी। क्या ये हॉस्पिटल में है? हाँ जी, हाँ जी पापा जी। क्या हुआ इसको? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਘਰੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂੜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰੱਸੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈक्शन आई। ब्रेन डैमेज हो गया कैसे? गिरने के कारण? इनको माइक। हाँ जी, गिरने के कारण। ओके, थैंक यू लॉर्ड, इसको हील करने के लिए, पॉज करो, इसको डिलीवर करने के, इसको यहीं से चलाना। अच्छा, आपने जब इस पे प्रार्थना हो रही थी जूम ऐप के ऊपर, हाँ जी, आपने कहा था कि इसकी चेस्ट पर भी थोड़ा इन्फेक्शन शुरू हो गया जब से उसका ब्रेन डेड हुआ। कितने % ब्रेन डेड हो गया था उसका? सर पापा जी डॉक्टर बोल रहे थे कि 70-80% ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ। मतलब थोड़ा इन्फेक्शन अभी लंग्स में जा रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि उसका 70-80% जो ब्रेन था वो डेड हो गया था। हाँ जी, हाँ जी पापा जी। अच्छा, तो ब्रेन डेड हो गया, उस तो बाद दी स्टोरी दसो, डॉक्टर ने की किया? तो ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इनके पापा हैं ये बच्चे हाँ के? जी, हाँ जी पापा, आपने बच्चे के पापा आपने लिखा है कि आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर, जी पापा, फैमिली मेंबर्स बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया, नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर, उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था जी। और अपोस्टल जी, डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे
और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था। और ये आपकी फैमिली पे कर्ज था। आपके फैमिली में कौन कौन ऐसे मरा है? ये मेरे बड़े भाई थे और मेरे चाचा जी का बेटा, ताए का बेटा, जो भी बड़ा रहता था। आपका मेरे बड़ा भाई, सगा भाई? जी। आपके चाचा जी का बेटा जी। उसके बाद और कौन? फिर मेरे चाचा जी के आगे बेटे का बेटा भी ऐसे गया। और कुछ देर बाद आपके फैमिली में जो बड़ा बेटा उसकी डेथ होती थी। जी। और अभी आपके बेटे का नंबर था, आपको मालूम था? जी। मम्मा को माइक देना। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਤੇ? 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 70-80% ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਰਾ ਡੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇटर ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। हॉस्पिटल प्रेयर लाइन? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। देखेंगे उसको प्रेयर को वहीं से को डिलीवर करने के लिए। इसका नाम क्या है? अगम 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 बी हील्ड, बी हील्ड। ब्रेन पूरी तरह से हील हो, पूरी तरह से, पूरी रीति के साथ, पूरी रीति के साथ, पूरी रीति के साथ, पूरी रीति के साथ। एक्सपेक्टेशन से पहले ये रिकवर करे, हील करे, राइट नाउ हील हो इन जीसस ने, जीसस ने। अगम तू अगम वाक करे बड़ा हो के। आमीन। सर दिखाना दिखाना, क्या बोला मैंने? अगम वाक करे, अगम वाक करे बड़ा हो के इन जीसस। आप ये कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था जब से वेंटिलेटर पे था? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। आजा भी अगम, वो देखो। ओ करना भला अपने लोटा देना, ओ करना भला अपने लोटा देना, सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा, ओ करना भला अपने लोटा देना, ओ करना भला अपने लोटा देना, ओदा बकरा अता दे सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। आ जाते बीमारों दे दर्द तो शिफा, मैं दे दुखिया, आ जाते बीमारों दे दर्द तो शिफा, मैं दे दुखिया। सुन के ओ दुआ गलदा है जवाब, करे बंदना तो दिया। सुन के ओ दुआ गलदा है जवाब, करे बंदना तो दिया। ओदा प्यारी महान है मेरा जवान, ओदा प्यारी महान है मेरा जवान, ओदा प्यारी महान है मेरा जवान, ओदा प्यारी महान है मेरा जवान। लेना है उन्होंने सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करना भला सदा। एक बार इतना जोर से हालेलुया बोलो, खामरा गेट के बाहर आवाज आनी चाहिए। हालेलुया अकेला अगम बोलेगा हालेलुया। अगम आज अगम वाक करने हालेलुया बोल के, हालेलुया बोलना है जोर से। भला अपने लौटा देना, ओदा बकरा अता दे सदा यहोवा
हालेलुया